अर्जुन के रथ का दहन, कृष्ण की दिव्य सुरक्षा। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद की स्थिति। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। एक समय की शक्तिशाली युद्ध भूमि, जहां उस युग के महानतम योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था, अब शांत हो चुकी थी। युद्ध के नगाड़ों की गूंज फीकी पड़ चुकी थी। उसकी जगह शहीदों की चीखें और विधवाओं के विलाप ने ले ली थी। पांडव विजयी हुए, दुर्योधन मारा गया, कौरव सेना नष्ट हो गई। लेकिन विजय के इस क्षण के बीच अर्जुन के सारथी कृष्ण अजीब तरह से चुप रहे। एक अंतिम रहस्य बाकी रह गया था, जो केवल वही जानता था। एक रहस्य जो अर्जुन की जीत के पीछे की सच्चाई को उजागर करेगा, और उस दिव्य सुरक्षा को भी जो पूरे युद्ध के दौरान उसकी रक्षा करती रही। जैसे ही युद्ध भूमि में सूर्य अस्त हुआ, कृष्ण अर्जुन की ओर मुड़े और अधिकारपूर्ण स्वर में बोले, अर्जुन, तुरंत अपने रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन भ्रमित होकर हिचकिचाने लगा। क्यों हे माधव, क्या युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है? मेरे रथ ने मुझे अनगिनत युद्धों में ले जाया है। पहले मुझे अपना गांडीव, धनुष और तरकश निकालने दो। कृष्ण की आवाज दृढ़ हो गई। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बिना देर किए अभी नीचे उतर जाओ। अर्जुन हालांकि उलझन में था, फिर भी उसने आज्ञा मान ली। वो नीचे उतर गया। उसके बाद कृष्ण भी नीचे उतरे, जो सबसे अंत में नीचे उतरे। जिस क्षण कृष्ण के पैर जमीन पर पड़े, कुछ अकल्पनीय घटित हुआ। अर्जुन का रथ, जो उसे युद्ध में ले जा रहा था, अचानक आग की लपटों में घिर गया। शक्तिशाली घोड़े हिनहिनाने लगे और भाग गए, क्योंकि पूरा रथ आग की लपटों में जलकर राख हो गया। हनुमान का ध्वज, जो विजयी होकर फहरा रहा था, क्षण भर में राख में बदल गया। अर्जुन सदमे से पीछे हट गया। क्या हो रहा है कृष्ण? युद्ध समाप्त होने के बाद अब मेरा रथ क्यों जल रहा है? कृष्ण आग की लपटों को देखकर मंद मंद मुस्कुराए। हे अर्जुन, जो तुम देख रहे हो वो विनाश नहीं, बल्कि सत्य है। तुम्हारा रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। युद्ध के दौरान कर्ण, द्रोण और अश्वत्थामा जैसे शक्तिशाली योद्धाओं ने आप पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया था, जिनमें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाने की शक्ति थी। यदि वे पूरी ताकत से हमला करते तो तुम्हारा रथ इस क्षण से बहुत पहले ही राख हो गया होता। फिर मैं कैसे बच गया? कृष्ण उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखें दिव्य तेज से चमक रही थीं। क्योंकि मैं उस पर बैठा था। जब तक मैं तुम्हारे साथ था, मेरी उपस्थिति ने ही उन दिव्य अस्त्रों के प्रकोप को अवशोषित कर लिया। मेरी इच्छा ने तुम्हारे रथ को खड़ा रखा और तुम्हें निश्चित मृत्यु से बचाया। अब चूंकि आपके सारथी के रूप में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है, इसलिए अब मेरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार आपके रथ का वही हश्र हुआ जो उसके लिए नियत था। अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़े। हे कृष्ण, मैंने सोचा था कि मेरी जीत मेरी थी, लेकिन अब मैं देखता हूँ, मैंने जो भी बाण चलाया, मैंने जो भी युद्ध जीता, वह आपकी कृपा के कारण था। कृष्ण मुस्कुराए। विजय केवल बल से नहीं मिलती अर्जुन। धर्म उन लोगों का मार्गदर्शन करता है जो अपना अभिमान त्याग देते हैं। तुमने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन ईश्वरीय इच्छा के बिना महानतम योद्धा भी कुछ नहीं है। अर्जुन को अब अपनी शक्ति पर गर्व था, लेकिन अब उसे सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया वो केवल कृष्ण के कारण ही संभव हुआ। जैसे ही रथ की लपटें शांत हुई, एक महान सत्य उजागर हुआ। केवल शक्ति से विजय नहीं मिलती, ईश्वरीय कृपा से मिलती है। सर्वोच्च के बिना महानतम नायक भी शक्तिहीन है। जब अहंकार गिरता है तो ज्ञान बढ़ता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एहसास की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। और इस प्रकार कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अर्जुन ने अंततः धर्म का सार समझ लिया था।